बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर स्टॉक कंट्रोल लिस्ट फॉर ग्रॉसरी शॉप का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ कुछ डेटा मैंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है। प्रोडक्ट का कॉलम है, यूनिट प्राइस, जो रेट है वो, क्वांटिटी इन हैंड कितनी अवेलेबल है, सोल्ड क्वांटिटी सेल की है। इसके बाद हमें चेक करना है इन्वेंट्री वैल्यू, सेल्स वैल्यू, रिमेनिंग स्टॉक और लास्ट री ऑर्डर स्टेटस चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो फार्मूला हमें लगाना है वो इन्वेंट्री के अंदर आएगा और जो ब्लैंक कॉलम है उसमें सब में फार्मूला है और ये मैनुअली वैल्यू पुट हुई है, इसमें कोई फार्मूला नहीं है। यूनिट प्राइस, क्वांटिटी इन हैंड और सोल्ड क्वांटिटी F2 एडिट कर लेते हैं, ये सब मैनुअल लिखा हुआ है। अब इन्वेंट्री वैल्यू के लिए सबसे पहले जो फार्मूला लगाएंगे हम लगाएंगे इक्वल यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी इन हैंड, एंटर। सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर से नीचे ड्रैग कर देंगे इसको। उसके बाद सेल्स वैल्यू, नेक्स्ट सेल्स वैल्यू के लिए इक्वल यूनिट प्राइस सेलेक्ट करेंगे, सेल B4, इसका सेल एड्रेस आ रहा है मेरे पास यहाँ पर, मल्टीप्लाई का साइन, और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे सोल्ड क्वांटिटी। तो B4 मल्टीप्लाई D4 जो इसका सेल एड्रेस मेरे पास आ रहा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सेल एड्रेस जिसमें आपका फर्स्ट सोल्ड क्वांटिटी और यूनिट प्राइस इंटर होगी वैल्यू, वो यहाँ पर सेल रिकॉर्ड आएगा। एंटर कर लेते हैं तो जो सेल वैल्यू है वो अमाउंट आ जाएगा जितनी सेल हुई है। रिमेनिंग स्टॉक इक्वल क्वांटिटी इन हैंड, माइनस का साइन, माइनस साइन के बाद सिलेक्ट सोल्ड क्वांटिटी। फर्स्ट सेल हमने क्वांटिटी इन हैंड जो सेल वैल्यू है वो सिलेक्ट करी फर्स्ट, और फिर माइनस का साइन लगाया, माइनस के साइन के बाद सिलेक्ट फर्स्ट सेल सोल्ड क्वांटिटी, इंटर। सेल पे आ जाएंगे, सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर से इसको जहाँ तक एंट्री करी हुई है डेटा की वहाँ तक इसको ड्रैग कर लेंगे। अब रीऑर्डर स्टेटस के अंदर इसमें इफ़ लॉजिकल कंडीशन लगाएंगे, और इफ़ लॉजिकल कंडीशन इस तरह लगाएंगे कि अगर 100 से कम है रिमेनिंग स्टॉक तो उस प्रोडक्ट का ऑर्डर स्टेटस यस लिखा हुआ है, और अगर 100 से ज़्यादा है तो नो लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम फर्स्ट सेल में आ जाएंगे और इफ़ कंडीशन लगाएंगे इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन रिमेनिंग स्टॉक, फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर इक्वल 100 है, ग्रेटर का साइन और इक्वल का साइन लगाएंगे। शिफ्ट के साथ जो कॉमा प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ अगर हम प्रेस करेंगे तो लेस देन साइन, और फुल स्टॉप जो होता है अगर शिफ्ट के साथ फुल स्टॉप करेंगे तो ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद इक्वल का साइन, और ग्रेटर इक्वल है 100 तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 9, यानी जो 100 से ज़्यादा होगा स्टॉक अगर तो उसका स्टेटस रीऑर्डर जो है वो 9, फिर इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स में, अदर यानी दूसरी कंडीशन में अगर इससे कम है स्टेटस 100 से, ऑटो फॉल्स कंडीशन। इफ़ लॉजिकल कंडीशन हमने ग्रेटर इक्वल दी 100 तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ ट्रू आंसर में आएगा 9, और अगर इसके बाद ऐसा नहीं है तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में हम कह रहे हैं यस, यानी रीऑर्डर स्टेटस में यस लिखा हुआ आ जाए। ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें और सेल के लास्ट में आ जाए, ड्रैग मोड कर्सर से इसको नीचे ड्रैग कर लें। बाकी ऑल सिलेक्ट, ऑल बॉर्डर कर देते हैं यहाँ से फर्स्ट। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पर टैग्स दिया हुआ है, स्टोर इन्वेंट्री और ऑल सिलेक्ट होम, यहाँ से इसको टॉप पे शिफ्ट कर लेते हैं, बोल्ड। तो
इस वीडियो में इतना ही। ये फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। प्रैक्टिस करें, कोई बात समझ में नहीं आई हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखें, फर्स्ट वीडियो देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।